मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे प्राणों का आधार क्या है। आखिर क्यों सारे शरीर के स्वस्थ रहते हुए भी जब इससे प्राण निकल जाते हैं तब यह शरीर निर्जीव हो जाता है। और आखिर हमारे प्राण रहते कहाँ हैं? क्या ये हमारे शरीर के भीतर रहते हैं या इनका शरीर से इतर अर्थात शरीर के बाहर कोई अस्तित्व है? इसके साथ ही हम जानेंगे कि आधुनिक जीव विज्ञान अर्थात मॉडर्न बायोलॉजी और हमारे यौगिक साइंस और वैदांतिक दर्शन का क्या इनसे कोई संबंध है? दोनों एक दूसरे के विषय में कुछ सार्थक चर्चा करते हैं। तो आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्राणों का स्पंदन, प्राणों की गरिमा, प्राणों की आहुति, न जाने कितने मुहावरे आपने सुने होंगे, लेकिन आखिर ये प्राण रहते कहाँ हैं? इन प्राणों के विषय में नारायण सूक्तम हमारे यहाँ एक श्लोक है, जिसे आपको पढ़ना हो तो आपको तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन करना होगा। उस उपनिषद के एक अंश में नारायण सूक्तम का जिक्र आता है। उस सूक्त में कहा गया है कि हमारे भीतर एक खास स्थान पर एक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और वही अग्नि हमारे शरीर का संचालन करती है। वही से हमारे सारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह तो हुई नारायण सूक्तम की बात, लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी क्या बोलती है? मॉडर्न बायोलॉजी का कहना है कि हमारे हृदय में एक हिस्सा होता है जिसे हम SA नोड कहते हैं, सीनो आर्टियल नोड। इस नोड का आकार तरबूज के एक छोटे बीज के इतना बड़ा होता है और यह हमारे हृदय के दाहिने आर्टियल भाग में स्थित होता है और यहीं से आपको हृदय का स्पंदन संचालित होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी कुछ दशकों पहले तक मॉडर्न बायोलॉजी यही मान के चल रही थी कि हृदय अपने स्पंदन के लिए, अपने धड़कन के लिए ब्रेन पर निर्भर करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शोध आगे बढ़े, यह बात साबित हो गई कि हृदय अपनी धड़कन के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए हमारे ब्रेन पर निर्भर नहीं है। इसका अपना पावर प्लांट है, इसकी अपनी व्यवस्था है और वहीं से यह पूरे शरीर को प्राणवान बनाए रखने के लिए काम भर की ऊर्जा उत्पादित कर लेता है। लेकिन आखिर यह ऊर्जा उत्पादित होती कहाँ है? यह ऊर्जा उसी नोड में होती है जो हमारे हृदय के ऊपरी हिस्से में आपको अवस्थित होता है, जिसका आकार तरबूज के एक छोटे बीज की तरह होता है। इस स्थान को बायोलॉजी की भाषा में राइट ऑर्टियम बोलते हैं और यह निरंतर धड़कता रहता है। इसके धड़कने से ही आपको पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। यही हृदय को धड़काता है और उसी रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचती है, पोषक तत्व पहुंचते हैं और हमारा शरीर जीवंत रहता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि उस छोटे से नोड को, जिसका आकार तरबूज के बीज के इतना ही बड़ा है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है?
वह तो बिना ऊर्जा का धड़कता नहीं होगा, उसे दिमाग से तो ऊर्जा मिलती नहीं है। उसके ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब यहाँ वैज्ञानिकों में दो धारणाएं हैं। एक वह धारणा है जो यह विश्वास करती है कि हमारे प्राणों का संबंध हमारे शरीर से नहीं है, हमारे प्राण हमारे शरीर से इतर रहते हैं और जो सार्वभौमिक चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस समस्त विश्व का संचालन कर रही है, वही हमारे प्राणों का नियंत्रण भी कर रही है। ऐसे वैज्ञानिक बहुत है जो इस बात को मानते हैं और इनमें आपको कंप्यूटिंग वाले जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने आपको क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम करना शुरू किया है, आपको क्वांटम हीलिंग पर काम करना शुरू किया है, और जो क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम फिजिक्स के एडवांस जानकार हैं और जिनका दर्शन शास्त्र का भी अच्छा अध्ययन है। लेकिन जो क्लासिकल फिजिसिस्ट है, जो क्लासिकल बायोलॉजिस्ट है, आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे प्राणों का आधार हमारे शरीर से बाहर भी हो सकता है। वे हमेशा यही मानते हैं कि हमारे प्राण हमारे शरीर में ही रहते हैं और वे किसी एक जगह पर स्थित नहीं रहते हैं, बल्कि वह इस शरीर के भास्ट नेटवर्क का परिणाम है और उन्हीं के कारण हम जीवित रहते हैं। अब आप विचार कीजिए कि कौन सी बात सही है, और इस पर और भी चर्चा मैं करूंगा। यह वीडियो ज्यादा लंबा न हो, इसे मैं यहीं विराम देता हूं। अगर यह आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।